देखो किसी पृष्ठ से हमने क्या लिया, एक कोई क्षेत्रफल, ठीक, ये क्या हमने लिया है, एक कोई क्षेत्रफल, हमने क्या लिया है, एक कोई क्षेत्रफल, ठीक। क्षेत्रफल देखो, अगर हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे ऐसे, अगर हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं क्षेत्रफल को, तो समझ लो हम सामने से दिखा रहे हैं। अगर हमने कुछ इस प्रकार से बनाया है तो समझ लो मैं आपको टेढ़ा करके, मतलब कुछ इस प्रकार से दिखा रहा हूँ, टेढ़ा करके, ठीक, मतलब हाथ को इस प्रकार से, ठीक, नहीं तो ये इस प्रकार से दिखा रहा था, हाथ को इस प्रकार से, हमने इस क्षेत्रफल को इस प्रकार से खींचा, ठीक। देखो इस क्षेत्रफल से, इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली, इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा, ये क्या है, वैद्युत बल रेखा, ठीक। किसी क्षेत्र से, किसी क्षेत्र से गुजरने वाली, किसी वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल वैद्युत रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या, इस क्षेत्रफल से, इस क्षेत्रफल से जितनी रेखाएं, इट मीन्स जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसी को हम क्या, जितनी वैद्युत बल रेखा गुजर रही है वो वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसी वैद्युत क्षेत्र से, किसी वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली, किसी वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, इट मीन्स वैद्युत क्षेत्र, ये हमने माना है, ठीक। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली, वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, इट मीन्स वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, ठीक। वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डी ए, ई डॉट ए, ठीक। और एक बात, वैद्युत फ्लक्स फाई, ठीक, वैद्युत फ्लक्स फाई अनुक्रमानुपाती होता है, जितना वैद्युत फ्लक्स होगा, क्या, जितना वैद्युत फ्लक्स होगा उतना ही क्षेत्रफल होगा, ठीक। अब यहीं के बात ना करो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, ठीक। देखो फाई इक्वल टू ई टी ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है बताएं, इसके और इसके बीच का कोण है, किसके, इस वैद्युत क्षेत्र के, इस वैद्युत क्षेत्र के, और वैद्युत क्षेत्र इसके, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, और ए वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल ए के बीच का कोण, ठीक। ई और ए के बीच का, ई और ए के बीच का कोण है कॉस थीटा, ठीक, ठीक ना। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, यानी वैद्युत क्षेत्र में, उससे मतलब वैद्युत पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, कुल गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई बराबर ई डॉट डी ए, ठीक। मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र, और क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई डॉट ए, ए क्षेत्रफल, मतलब जितने क्षेत्रफल से गुजरत रहा, जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरत हैं उस क्षेत्र से, उसके बराबर होता है, ठीक, ठीक, समझ गया। और यहीं हम एक बात कर लेते हैं लगे हाथ, देखो फाई बराबर हमें क्या पता चला, ई डॉट ए, ठीक। इट मीन्स ई ए कॉस थीटा,
ठीक। देखो अब अधिकतम इट मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम, जब थीटा बराबर 0 अंश हो तो क्या होगा, मतलब जोने दिशा में क्षेत्रफल रहा है वही दिशा में क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल लेखा रहा है। ठीक, जोने दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, जोने दिशा में वैद्युत क्षेत्र है वही दिशा में वैद्युत बल लेखा रहा है। ठीक, इट मीन्स आई मैक्स या मिनिमम, आई मैक्स मतलब अधिकतम वैद्युत बल रेखा। अधिकतम वैद्युत बल रेखा कब गुजरी है, जब ई एकरे बराबर समांतर रहे। ठीक, जब एकरे समांतर रहे इट मीन्स थीटा बराबर 0 अंश, तो हमका देखो क्या मिले, ई ए कॉस थीटा, इट मीन्स कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश का मान होता है 1। ठीक, तो ई ए, ठीक, क्या मिला हमें, मैक्स। दूसरा का पॉइंट, अगर जब थीटा बराबर 90 अंश, मतलब यार ये का काम बोले थे वो 0 फाई 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 बोले थे। ठीक, फाई बोले थे। देखो जब थीटा बराबर 90 अंश रहा, इट मीन्स क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रहा है, या फिर वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल के लंबवत रहा है। लंबवत रहा मतलब 90 अंश के कोण बना हुआ। ठीक, तो उस स्थिति में क्या होगा, फाई डी ए कॉस थीटा, इट मीन्स ई ए कॉस 90 अंश, और 90 अंश कॉस 90 अंश की वैल्यू होती है 0। इट मीन्स आई मिनिमम, आई मिनिमम पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, आई मिनिमम पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखो समझो, जब क्षेत्रफल का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के और ए के लंबवत मतलब 90 अंश, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर से गुजरत बा, इधर से गुजरत बा, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम खड़ा कर दिए मतलब लंबवत कह दिए, तो इधर से अगर देखा जाए तो वैद्युत बल रेखाएं बहुत कम गुजरी हैं, मतलब 0 गुजरी हैं। भाई जब आपने जैसे कोई हमने ये लिया, ठीक, अब आराम से इधर से वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, आप इसको मोड़ दिए या फिर ऐसे कर दिया तो वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी। ठीक, इस प्रकार से, मतलब अगर आपने ऐसे वैद्युत बल रेखाएं जा रही, आप अगर ऐसे कर देंगे तो क्या जाएंगे वैद्युत बल रेखाएं, ठीक, बहुत कम जाएंगे, मतलब 0 के बराबर। देखो समझो वैद्युत फ्लक्स, देखो जैसे एक पाइप जाना, तो पाइप से अगर भेजा जाए तो जाए ना प्रकाश, जाए ना, अगर वही पाइप का खड़ा कर दिया जाए मतलब ये तो का प्रकाश जाए, सेम एग्जांपल। ठीक, देखो वैद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं, देखो वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित उससे गुजरने वाली, इससे वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर होता है ई वेक्टर ई डॉट डी ए डी ए कॉस थीटा। सर कॉस थीटा क्या है, इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल, ठीक, के बीच का कोण है। ठीक, कॉस थीटा अगर देखा जाए तो आई अधिकतम, इट मीन्स अधिकतम जब थीटा बराबर 90 अंश हो, इट मीन्स आई मैक्स जब अधिकता हुए। ठीक, जब मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ए एक दिशा में रहे तो उस स्थिति में कितना वैद्युत फ्लक्स जाएगा, ई ए। ठीक, जब ए ई के लंबवत रहेगा तो कितना वैद्युत फ्लक्स जाएगा, 0। ठीक, समझ में आवा, जितना समझ में आओ तो नोट कर लिया, तो आगे चलिए। जो पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को
वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आओ, खाली नोटे भेजा। हमने आ जाएंगे। देखो, हम आपके सामने एक बार और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैद्युत क्या फ्लक्स, ठीक, ये A1 वैद्युत फ्लक्स है और एक बड़ा वैद्युत फ्लक्स। एक बड़ा क्षेत्रफल मानते हैं इसको A2, ठीक। अब इधर से हम वैद्युत बल रेखाएं को गुजार रहे हैं, इधर से वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, ठीक। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा, ठीक। तो आपको कुछ नजर आ रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। देखो, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतनी ही ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। जितना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र होगा उतना ही ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी, ठीक। इससे हमें यह पता चलता है कि जितना ज्यादा वैद्युत फ्लक्स होगा, ठीक, क्या, जितना ज्यादा वैद्युत फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, ठीक। नहीं, उतना ही क्षेत्रफल होगा, ठीक। क्या होगा? जितना वैद्युत फ्लक्स होगा उतना ज्यादा ही, देखो, जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतना ही ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी ना, मतलब उतना ही फ्लक्स होगा, उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा, ठीक, ठीक। देखो, हमने अगर छोटा क्षेत्रफल लिया, ठीक, अगर छोटा क्षेत्रफल लिया तो इससे देख रहे हैं कि इससे कम वैद्युत रेखाएं, देखो इससे 1 2 और 3 4, इससे 4 वैद्युत बल रेखाएं जा रही, बट इससे बड़ा वाला जो एक क्षेत्रफल हमने क्या माना है A2, इससे अगर हम देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जितना फ्लक्स होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा क्षेत्रफल होगा, ठीक, गुजरेंगे उससे, ठीक।
तो क्या वैद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। ठीक, पहला पॉइंट। और क्या दूसरा का पॉइंट में क्या है, देखो प्लस और माइनस उनका हम लगे हाथ समझा देते हैं। कब प्लस लगेगा और कब माइनस, नोट कर ले अगर नोट करे कोई तो। क्या लिखाने लायक है, वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, आपको दिख रहा है, दो क्षेत्रफल हैं, जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतना ही ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगे इससे। बस आप जब चित्र बना ले तो खुद क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाएगी ना। जितना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र जितना बड़ा वैद्युत क्षेत्र, इट मीन्स जितना ज्यादा क्षेत्रफल हुए उतने ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगे। इट मीन्स उतना ही वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक, और अगर एक बात बोले तो वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें भी जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही ज़्यादा वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक, जितना ज़्यादा वैद्युत फ्लक्स होगा उतना ही ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र। ठीक, देखो एक चीज और हम तो का 1 मिनट में समझा दी थे, ये लगे हैं। ठीक, देखो जिस क्षेत्रफल से जितनी ही ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, क्या क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं हम जैसे कि ये क्षेत्रफल हमने क्या माना A1 और ये क्षेत्रफल A2। ठीक, इस क्षेत्रफल से हम देख रहे हैं ये क्या है, वैद्युत बल रेखा। ठीक, जिससे मतलब A1 क्षेत्रफल से हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। ठीक, उसकी अपेक्षा A2 क्षेत्रफल के वैद्युत बल रेखाएं क्या जा रही हैं, कम। तो हमारा बताने का मतलब ये है, जिस क्षेत्रफल से ज्यादा मतलब जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा, उसे बोलते हैं प्रबल। क्या, प्रबल, नाम तो सुना होगा ना, प्रबल वैद्युत क्षेत्र। ठीक, ऐसे क्या बोलेंगे, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। ठीक, थोड़ी पीछे रह गया बट 1 मिनट में हम बता रहे थे, वही तक बताएं इनका। देखो हमने बताया वैद्युत फ्लक्स कहते हैं किसे, देखो किसी क्षेत्रफल से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उसे कौन क्या बोलते हैं, कैसे। देखो ये समझो, जिस क्षेत्रफल से, जैसे कि हमने ये एक क्षेत्रफल माना A1। ठीक, A1 से जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी, इट मीन्स किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। ठीक, कुल मतलब अगर कोई क्षेत्रफल बड़ा होगा, मतलब क्या है हमारा बताने का मतलब ये है, जितना क्षेत्रफल मतलब इस क्षेत्रफल से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, ठीक, नहीं को हम बल रेखा को काउंट कर लेंगे, हम क्या बोल देंगे, वो वैद्युत फ्लक्स है। किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। क्या, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं,
वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। जितना ज्यादा वैद्युत फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा क्षेत्रफल होगा, ठीक। जितना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक, उतना ही ज्यादा वैद्युत फ्लक्स होगा, ठीक। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ई डॉट डी ए, ठीक। फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा कहां से है? इसके और इसके बीच का कोण, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच का कोण, ठीक ठीक। अगर इसकी मैं मिनिमम इट मीन्स 90 अंश। दूसरा पॉइंट, अगर थीटा बराबर हमने लिया 0 अंश तो क्या होगा? देखो, इसे बोलते हैं आई मैक्स, इसे बोलते हैं आई मिनिमम। अगर मिनिमम इट मीन्स, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे आपने एक पाइप देखा, पाइप से अगर हम प्रकाश को गुजारेंगे तो प्रकाश आर पार चला जाएगा ना, आर पार चला जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से जब हम इट मीन्स जब फाई, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्रफल दोनों एक दिशा में होगा तभी तो ये संभव है, तभी तो प्रकाश जाएगा, ठीक। इट मीन्स उसके बीच का कोण जो बनेगा वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत बल रेखा के बीच का और किसके क्षेत्रफल के बीच का अगर कोण हम देखेंगे तो क्या बनेगा? 0 अंश का, ठीक। तो उस स्थिति में हमें क्या मिलता है? फाई बराबर ई ए। कैसे? थीटा बराबर 0 अंश, ठीक। और कॉस 0 अंश का वैल्यू होता है 1, ठीक। अगर 1 से गुणा करेंगे तो यही तो आएगा, ठीक। और अगली बात हमने क्या बताई? जब आई मिनिमम इट मींस जब वही पाइप इसके लंबवत है, जो हम बोल रहे थे सिर्फ प्रकाश गुजर जा रहा, उसी पाइप को हम लंबवत रखते हैं। लंबवत तो क्या वैद्युत बल रेखा जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना। इट मीन्स उसके बीच का कोण क्या बनेगा? 90 अंश, 90 अंश। और कॉस 90 अंश की वैल्यू 0, ठीक। तो वहां से कोई वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, ठीक। या तो छोट बाना बट हम बता दिए, समझा दिए, ठीक। समझ गया ना? समझा सकते क्यों का? इतना नॉलेज हो गए। वैद्युत बल रेखा देखो भाई, हम छपा नहीं रहे, ठीक। हम क्या कर रहे हैं? हम आपको समझा रहे हैं, ठीक। देखो भाई, जितना ज्यादा क्षेत्रफल इट मीन्स अगर छोटा क्षेत्रफल होगा तो उससे कम वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगे, और उसकी अपेक्षा अगर बड़ा क्षेत्रफल होगा तो उससे ज्यादा, ठीक। तो हमने बताया कि फाई जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक। और जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही ज्यादा वैद्युत फ्लक्स होगा। बस इतनी बात अभी तक बताई हमने, आगे चलते। वो प्रबल वैद्युत क्षेत्र दोनों ज्यादा दी वो हाँ, जिस क्षेत्रफल से ज्यादा मतलब अधिक से अधिक जितना ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं जा पाएंगी उसे हम क्या बोलते हैं? प्रबल वैद्युत क्षेत्र। और जिससे कम वैद्युत बल रेखाएं जाएंगे उसे दुर्बल वैद्युत क्षेत्र, ठीक ठीक। अगर सही से 2 पार्ट पढ़ लिया बस काफी है, फिर बाद से तुका पढ़ाई आसान लागे खासकर फिजिक्स, ठीक। हटा दी या फिर कुछ बनाने की कोशिश है, छाप लिया जहां तक तुका समझ में आवत हुए। नहीं, जब किताब पढ़वा तो समझ में ना आई। तो पढ़ाई चालू हो गई कि वही सोचे थे? चालू हो गए? एक सब तैयार कर चलो, ठीक। ईमान सम्मा कुछ है ना, ताकि जब तुरे सामने ऐसे जितना हम बोलत ही ना, अगर तू भाई समझे रहा तो लिख सकत है, ठीक। कापी भरे मुड़ी की नहीं कोनो मतलब नहीं, हकीकत बताई दे, समझ जाओ काफी है।
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस का नियम, गॉस की प्रमेय समझ में आवत बा? थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ना। खत्म कर दिया आज ना हो गई। लेकिन अभी आपका आज रफ्तार पकड़ा दी थे। लेट नहीं कर समझ गए? आगे चलिए, नोट हो गया। अगर क्यों पूछे प्रबल वैद्युत क्षेत्र, प्रबल वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? ज्यादा से ज्यादा गुजरती है। और अगर हम पूछे वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? पृष्ठ से होकर गुजरने वाली रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हाँ सही है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। छोटी सी बात, जो हमने क्षेत्रफल के फॉर्म में बताया वही आपने क्या बोला? वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक, वो क्या हमने, आपने क्या बोला? वैद्युत क्षेत्र, हमने वैद्युत क्षेत्र ई दिखाया था, और आपने क्या बोला? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, जो हमने क्षेत्रफल माना था उसको आपने क्या माना? काल्पनिक पृष्ठ माना। उससे गुजरने वाली, देखो भाई बात तो वही है, उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आपने आपने किताबी नॉलेज लिया, हमने आपको प्रैक्टिकली नॉलेज दिया। ठीक, देखो एक चीज हम और आपको समझाते हैं। क्या होगा जब, क्या होगा जब, देखो एक नाम लिखते हैं राम और दूसरा श्याम। क्या नाम लिखा हमने? नहीं यार, इससे पहले हम इन दोनों का मात्रक और विमा बता देंगे, है ना। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट ए, ई डॉट डी ए, इट मीन्स ई ए कॉस थीटा। ठीक, अगर इसकी मात्रक का बात की जाए, मात्रक ठीक, तो फाई बराबर ई का मात्रक, गुणे ए क्षेत्रफल का मात्रक। मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति गुणे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? बड़ी मुसीबत। क्षेत्रफल की मात्रा यार याद है, मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर कितना है भैया? दूरी का तू स्क्वायर तो मापा था तेरे तेरे घर में, तुम्हारे पापा के, तुम्हारे मम्मी के नाम जमीन जायदाद होगी, कहीं है 5 बीघा बा, तो का भाई इना तू वहां नहीं माप सकता ना कि पटरी रख ले वो, तो वो सेंटीमीटर में मापा, पटरी तौलना यानी कि तौलना का तौल ना सकता है। ठीक, का मीटर स्क्वायर में, या फिर आप बता दिए बीघा बा, या फिर कैसे मापा जाता है? मीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, ज्यादा के बारे में हम जानते हैं। ठीक, तो क्षेत्रफल की मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अगर एक मात्रक देखा जाए तो क्या हुए? फाई के क्या हुए? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई नई बात है? नहीं यार, नहीं तो लिखे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक, अगर यही बात का हिंदी में लिखे चाह तो लिख दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। कोई नई बात तुमने बताई नहीं।
ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। बीमा निकालिए। बीमा निकल जाए, कोशिश करो बीमा, कोशिश करो बीमा। जो गॉस का नियम प्रूव करवाओ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बा। मोस्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तभी हमका रटक है बस, क्यों कहूँ से पूछे जहाँ तो सबका पढ़ाई दिन से हमरे याद हो जाए। बीमा निकाल ले बा, फिर डंडा उठा के हम निकलवा दी। बता दिए मीटर स्क्वायर के मीटर स्क्वायर है। एम स्क्वायर हो जाए चाहिए और को क्षेत्रफल एल स्क्वायर हुए, लेंथ लंबाई, ठीक लंबाई में तो मब्बो निकाला भैया। भैया जी विद्युत फ्लक्स ई ए ई ए कॉस थीटा, ठीक। तो कितों बीमा चाहिए हमका, ई की बीमा और थोड़े ए की बीमा, ठीक। अगर ई की बीमा का बात करें तो हम आपने पढ़ा होगा क्या, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। वेरी वेरी इजी, हम थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने अगला बार पढ़ा उससे, ठीक, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। देखो तो इसमें एफ की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, ठीक। क्यू इट मीन्स कूलाम, 80 क्यों बताएं कहाँ से आया 80, पता है 80 कहाँ से आवा, जाना था कि ना, बताएं। आपने पढ़ा था Q बराबर आई टी, बस आई टी, या आई बराबर पढ़ा होगा क्या, यही आसान है, एक तो नाम तो सुने नहीं, क्लास 10 का फार्मूला, ठीक। Q का हुआ है कूलाम है यहाँ के लिए, ए धारा एम्पियर और टी समय, ठीक। तो पता चला 80 कहाँ से आया 80, ठीक। तो हमें किसका बीमा पता चला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगा। अब देखो अगर यही इसी को अगर कलेक्ट इकट्ठा किया जाए तो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक। क्या होगा, एम एल टी के पावर 1 हो जाए ना भाई, कि 3 हो जाए, टी के पावर 3 हो जाए, एम एल टी के पावर माइनस के 3 और ए इनवर्स, ठीक, इनटू ए के बीमा, इट मीन्स एल का स्क्वायर। आगे चलते हैं, एल इधर है और एक एल इधर, एम एल के पावर 3 टी के पावर माइनस में 3 ए इनवर्स, किसकी बीमा निकली, फाई विद्युत फ्लक्स, ठीक। समझ में आवत बा या उड़त बा हवा से, उड़त बा का मतलब हम पढ़ाई में इंटरेस्ट ना है, हम पढ़ावत ना है सही, हम तो 11-12 बजे डेली सोई थी, 11 बजे जब लाइट कटा देखो तुका बहुत अच्छा अच्छा फैक्ट बताए थे। अगर पढ़े था जिसे मन लगे तो लाइक कर दे तो गुस्सा होता है, मोबाइल जला के पढ़ो यार, मोबाइल है ना का वो काफी वीडियो लाएंगे तो
रबर रखा ठंडी में राजा ही माँ से नहीं निकले मन के। कई बार व्यवस्था नहीं रही ना, गर्मी में बैठी ठंडी में ठंडी में नहीं कमरा में थोड़ा गर्म है पूरा कमरा। अच्छी बात है, समझ में आओ भैया। न्यूमेरिकल में मेरे को लो बताओ ना, तो हवा न लागे अगर ये सब पता न रहे तो। मजाक ना, सीरियस बताई थे नहीं मारा हमका जितना आवश्यकता हुआ था कि न्यूमेरिकल में काम पड़े उतनी बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे कि क्षेत्र उसमें जो हमने बताया आई मैक्स आई मिनिमम, जब वहां बोलेगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, उसके लंबवत होगा या फिर जब वैद्युत क्षेत्र उसके समांतर होगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि वहां कोण 90 अंश लेना फिर 0 अंश। अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप क्या लेंगे, कोण कुछ नहीं, इसलिए हमने वहां के लिए बताया। ठीक, देखो भाई ये जो हमने बताया ना मात्रक और बीमा, ये एक एक नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनता है, बनता नहीं बनेगा, क्या बनता नहीं बनेगा। क्या पूछेगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होगी। ठीक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स की बीमा, कुछ भी पूछ सकता है ना। ये बहुविकल्पीय प्रश्न बना कि नहीं आपके IIT जेईई नीट लेवल तक, बना कि नहीं भाई। अब जिसे नहीं पता होगा, जो भैया ना पढ़ी से अभी पढ़ के भूल गया, तो उसके लिए तो मुसीबत ही है ना। देखो एक बार फिर से समझ लो, अगर हमें किसका मात्रक निकालना हुआ, फाई का अगर मात्रक हमें निकालना हुआ तो हमें ई का मात्रक पता होना चाहिए और ए का। ठीक, तो हमें पता है ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, और ए स्क्वायर, ए का क्या होता है, एम स्क्वायर, एम स्क्वायर होता है एम स्क्वायर। ठीक, तो कुल मिला के बात यह है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक, कुल मिला के बात क्या हुई, वहीं से डायरेक्ट निकल गई, न्यूटन की मान दिया मीटर के। लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा समझदार तो हमारे बताने के बाद ही हुए ना। ठीक, अगर बीमा की बात की जाए तो हमें किसकी बीमा पता होना चाहिए, ई की और ए की। ठीक, तो हमने आपको ई की बीमा इस प्रकार से समझा, ए की बीमा कुछ इस प्रकार से। ठीक, ई की बीमा के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था, जस्ट इसके अगले पार्ट में जिसका नाम कूलाम का नियम है, उसमें आपने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर F/Q। ठीक, अगर F की बीमा MLT-2 होती है। अगर आपको ज़्यादा डीपली जाना है तो मैं बल भी बता देता हूँ, बल की बीमा कैसे आई। ठीक, याद है, याद है बल की बीमा, नहीं पता रहा है ना, बताओ मतलब बल नहीं पता। बल किसे कहते हैं, बल जैसे कोनो काम करो, परिभाषा, डेफिनेशन, काम करने की, कार्य करने की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर हम अगर बल लगाते हैं तो वह भी उतना ही बल, न्यूटन का पहला नियम। और बताओ, जैसे बल लगाओ, किसी गेंद को फेंकते हो हमारी दिशा में आते, दूसरा बल। और एक बल और एक नियम और बा, किसी वस्तु को धक्का देते हैं, वो वस्तु भी हमें क्या है, पहला नियम। एक बलो बोला था भैया, हम वो तीनों नियम, गति के तीनों नियम बल पर ही तो आधारित है। आप तीनों में से किसी का भी नाम लीजिए, तीनों तो भैया बल है। तो भैया बल लगा के ऊपर फेंका तो तबे तो नीचे आए, भले तो बोलिए, लेकिन हम एग्जाम्पल से बताएं कि वो परिभाषा पूछे तो पिट जाएगा। ठीक, तो हमने आपको बताया एफ की बीमा और एटी की बीमा। ठीक, ना याद हो तो दिमागों में याद कर लिया। ठीक, ना पता हुआ तो हमने कुछ इस प्रकार से किसकी एफ और किसकी बीमा निकाली, मतलब ई की बीमा हमने कुछ इस प्रकार से लिखा और ए की बीमा हमने कुछ इस प्रकार से। ठीक, उनका फाइनल आंसर मिला क्या, ml⁻³ t⁻³ A इनवर्स, किसकी बीमा है, वैद्युत फ्लक्स। ठीक, नोट है क्या बात, आगे चलते हैं। देखो हम आपको एक बात और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है।
ये क्या है, हमने माना एक वैद्युत क्षेत्र ए है, हम इससे क्या गुजार रहे हैं, वैद्युत बल रेखा, इससे क्या जा रही है, एक का नाम राम है और दूसरे का श्याम, लड़का भी नाम रखो, ठीक। एक का नाम राम है और दूसरे का नाम श्याम, ठीक। दोनों में आपको बताना क्या है, हम आपसे पूछ रहे, देखो वैद्युत फ्लक्स, राम जी बोल रहे हैं कि वैद्युत फ्लक्स जा रहा है, श्याम जी क्या बोल रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स आ रहा है, ठीक। क्या बोल रहे हैं, तो इधर से आने वाले को प्लस और इधर से जाने वाले को माइनस, बस ये इतनी बात बतानी थी, ठीक। आप कब फंसेंगे अगर ये बात आपको मालूम नहीं रहेगी तो, न्यूमेरिकल में, कहाँ, न्यूमेरिकल में वो आपको दो क्षेत्रफल दे देगा, जैसे हमने बताया नहीं, छोटे क्षेत्रफल से छोटा मतलब कम वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, और बड़े क्षेत्रफल से वो आपको दो वैद्युत पृष्ठ दे देगा, दो क्षेत्रफल दे देगा, और आपको अगर मालूम नहीं रहेगा कि जो छोटा या फिर बड़ा क्षेत्रफल है इससे इधर साइड कौन सा चिन्ह लिया जाता है और इधर साइड कौन सा चिन्ह लिया जाता है, तो आप डेरिवेशन इट मीन्स न्यूमेरिकल में गलती कर जाएंगे, 100% गलती कर जाएंगे, ठीक, क्योंकि आपको मालूम नहीं है। जबकि क्या, जबकि क्या, ये वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है प्लस वैद्युत फ्लक्स के। तो भैया तुम अजीब बात हमें बता रहे हो, जब ये दोनों बराबर होती हैं तो आपके बताने का क्या मतलब है, क्या मतलब हमारे बताने का, जब दोनों बराबर होती हैं, जो दोनों का योग मतलब माइनस इक्वल टू -5 इक्वल टू +5, लेकिन आपको जानना जरूरी है, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, जब सतह के बाहर निकलता है तो धनात्मक, भाई ये देखो ये सतह के बाहर निकल रहा और ये सतह के अंदर आ रहा, अगर सतह के बाहर वैद्युत बल रेखा निकल रही तो वहां क्या लिया जाएगा, धनात्मक, और अगर सतह के अंदर वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं तो वहां पे बस, छोटी सी बात। जिसकी वैद्युत बल रेखाएं बाहर से अंदर की ओर आती है माइनस, जिसके अंदर से बाहर की ओर जाती है प्लस। हमने वहां बताया नहीं था इसलिए हम यहाँ बता दिए, ठीक। अगर वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से, इस क्षेत्रफल से बाहर निकल रही हैं तो वहां प्लस, और अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर जा रही हैं तो वहां माइनस, बस खत्म, टाटा बाय बाय। आगे अब चलते हैं वैद्युत गॉस की प्रमेय, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्या, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, नाम तो सुना सुना लागत है ना, कुछ मालूम है इसके बारे में, ठीक। हम क्या लिख, वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर होता है Q/ε0, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं आवेश का 1/ε0 गुना होती हैं। क्यों बताया रहा ना ये बात का, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होती है। तो बात ठीक है, और बात हम मान लें तो सही बताया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखो किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है क्या, कोई ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, इधर से भागना है,
किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये बात सही है। और एक बात आपके दिमाग में और आ सकती है जो हमने लिखा है आपके सामने। आप बोल सकते हैं क्या वैद्युत फ्लक्स गुणे वैद्युत फ्लक्स गुणे वैद्युत फ्लक्स बराबर वैद्युत फ्लक्स बराबर जो लिखे हुए बोला हिंदी में 1/ε0। क्या 1/ε0। देखो आपने पढ़ा है बट आप कंफ्यूज है। हमने क्या बोला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश इट मीन्स Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, किसी बंद पृष्ठ मतलब ये एक बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश का जो इसके अंदर का होता है आवेश रहा है ओकरे का होता है 1/ε0 गुना होता है। समझ में आवत बा थोड़ा बहुत, क्या समझ में आ रहा है? किसी बंद पृष्ठ, ये कोई बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला क्या वैद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो इसके आसपास या इसके अंदर आवेश होगा उसका क्या होता है 1/ε0 गुना। ठीक, इसे φe से प्रदर्शित करते हैं, ये बात को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, वैद्युत फ्लक्स को वैद्युत फ्लक्स है या फिर कुछ और है यार, वैद्युत फ्लक्स φe वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स E बराबर Q/ε0। ठीक, हमने क्या बोला यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान में रखना, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हमने क्या बोला वैद्युत फ्लक्स आवेश का ये बात आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी। ठीक, आवेश का 1/ε0 किसका गुना हो रहा है, आवेश का 1/ε0 गुना हो रहा है। ठीक, आप ये बात तो भी बोल सकते हैं जैसे कि मैंने क्या लिखा, आवेश और क्या गुना होता है, आवेश ε0 गुना होता है, बट आपको ऐसा बोलेंगे तो आप 100% गलत हैं। क्या भी 100% आप गलत हैं, इसलिए आपको क्या बोलना है, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक, समझ में आओ बात थोड़ा बहुत। गॉस के प्रमेय खत्म हो गए, वैद्युत फ्लक्स खत्म हो गए, वैद्युत क्षेत्र, ये सब जितना क्षेत्रफल हुए, क्षेत्रफल से कितना वैद्युत, छोटे क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरे, बड़े क्षेत्रफल से कितना वैद्युत क्षेत्र गुजरे, कहाँ प्लस लगे कहाँ माइनस लगे, कोनो कंफ्यूजन, सब क्लियर बिना कुछ लिखाए। आगे चला, अब का प्रूफ करेगा, प्रूफ कल करा जे। ठीक, नए जोश के साथ। एक बार नहीं तो इसे बता दिया, कोई मतलब न निकले ना, कैसे इतना छूटना है ना जितना समझा था। वैद्युत क्षेत्र निकाले पड़ेगा, फिर जो उनका कॉस थीटा बता रहे ओका समझा पड़े, हालांकि सब समझे हैं बट वो पिरेला का लो केमिस्ट्री पढ़ा जाए थोड़ा बहुत, काफ़ी टाइम हो जाए केमिस्ट्री ना पढ़ा जाए। और यार सुबह लाइट ही नहीं, रात आधा मजा तो बेकार के दिए थे।
खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह हो। एक शायरी लिखे रहनी को, तगड़ी शायरी। समझाइए आगे। देखो, जोन आवेश रहे, क्या ये कोई आवेश क्यों है, इससे जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी निकलेंगी, इससे जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी सब 90 अंश का कोण बनाएंगी। क्या बनाएंगी? ठीक, ये बात याद रखना। जाने वाले के लिए प्लस और आने वाले के लिए माइनस। याद रहेगा। जाने वाली वैद्युत बल रेखा के लिए प्लस, आने वाली वैद्युत बल रेखा के लिए माइनस। जाने वाली के लिए माइनस। कंफ्यूज ना हो। इधर बाहर की ओर है तो प्लस, अंदर की ओर है तो। अगर आप उस प्रकार समझना चाहते, ये बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाले जितना वैद्युत फ्लक्स इधर निकलेंगे बाहर, सब 90 डिग्री कोण बनाओ निकलेंगे। ठीक, 90 अंश 90 डिग्री। आने वाली, जाने वाले के लिए प्लस, आने वाले के लिए माइनस। ठीक, बात क्लियर। फिजिक्स आओ हमरे एक तो सबको समझा दिए तगड़े में, तो हम बवाल मचा देगा। यही तू छोटा छोटा पॉइंट याद रखे रहा बस। जब तू बता दे ना तो टीचर होता हम देखिए फिक्स पढ़ाई खत्म कर दी ना, लेकिन अगर काश ऐसे पढ़ाए होते तो मजा बहुत आवा। अगर इतना अच्छा ये वो रिजल्ट भाई लिखाओ तो अच्छा है, समझा दो, लेकिन समझो वाले तो चाहिए, समझने वाला तो भी चाहिए। हाँ। देखो, कभी किसी की बुराई मत कीजिएगा, याद रखना जो आपको बनाए वही बिगाड़ सकता है, अदरवाइज में कोई नहीं बिगाड़ सकता। सही बात है ना, मजाक ना हकीकत देख के लिए ना। देखो, जो आपको बनाए वही बिगाड़ सकता है, हमारे बिगाड़े तो बिगड़ जाएगा। अगर आपके माँ बाप आपका पालन पोषण नहीं किए होते तो आज आप यहाँ होते। पहला माँ बाप, दूसरा भगवान। ठीक, क्यों बुराई करे काम मिले थे, कुछ मिला था। कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक, आपको जो बनाया है वही बिगाड़ सकता है, अदरवाइज में कोई बिगाड़ नहीं सकता। कोई बिगाड़ सकता है? आपके माँ बाप अगर नहीं चाहते तो आज आप यहाँ नहीं होते, बचपन में ही पालन पोषण नहीं करते। सही बात है ना। तो क्यों कितना बोले, कोई कितना बोले तुमसे ना हुए, ठीक भैया ना हुए हमसे, एकदम इंटर मतलब बहुत कठिन में हम पढ़ ही ना पाओ फिजिक्स यार, बहुत कठिन में हमसे ना हुए, हम नहीं कर सकते। जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है, अदरवाइज में कोई बिगाड़ नहीं सकता। ठीक, भेजने वाला ऊपर वाला है। बाकी यार क्यों रास्ता रोके, कुछ हुए वाला बा। रात कितनी भी बड़ी हो जाए सुबह होने से रोक सकती है। बोलने वाले कितने भी बोल दें, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है? रोक कब सकता है? जब आप मेहनत नहीं करेंगे। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती। ठीक, रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती। देखो, इसका क्या मतलब है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक, तो आपकी मेहनत जरूर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपका वो दिखाई देगा।
ठीक, अगर आप बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, देखो भाई घड़ी में 12 भी बजता है और 6 भी बजता है। ठीक, अगर आप बुरे दिन आज झेल रहे हैं तो कल अच्छा दिन आएगा। ठीक, अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं तो कल रंग लाएगा। ठीक, अगर आज पसीना आप बहा रहे हैं तो कल कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। ठीक, समझ में आ रहा है कुछ? आगे चलें केमिस्ट्री की तरफ, फिजिक्स को ही ब्रेक करते हैं। ठीक भैया, कल प्रूफ है गॉस के प्रमेय। तो सब यार कोशिश करके 6 बजे पहुंचा करा। गाइस फिजिक्स तो मान लिया पढ़ा दिए, केमिस्ट्री टाइम ना है बच्चे। केमिस्ट्री में पूछे काव पढ़ाए रहे तो कई बार रिवाइज कराओ पड़े, उसके बाद तो कौन शुरू हुई। अच्छा एक बात हमका बताओ, आप बाउ के नियम से आप निकाल सकते हैं ना किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हैं। आप बाउ के नियम से निकाल सकते हैं ना। इंग्लिश के लिए टाइम निकाला, बहुत तगड़ा इंग्लिश पढ़ाओ, मजा आए। यार तो भैया तू आओ कराना दिक्कत ही है, मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो थोड़ा होता है तो इंटरेस्टिंग बहुत बढ़िया क्लास है। पढ़ लेती ना इंग्लिश यार पढ़ो ना तब कठिन है, पढ़ो तो आसान है। कहाँ तक पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में बताओ भाई। केमिस्ट्री टाइम है, टाइम कितना होता है? एकदम पूर 8 बजे में मजे बेकार हो जाता है। जब तक शुरू करे समय और पढ़ देखा शुरू, हम बताओ थोड़ा थोड़ा रिवीजन करे थी, कुछ तरोताजा हो जाए। कहाँ तक पढ़ाए रहने का बताओ केमिस्ट्री? ये कम कुल ना गोचा गड़बड़ मिक्सचर हो जे वैसे जाना तो हैं कहाँ पढ़ाए रहे? आवत में बाएं से दाएं जाने का दाएं विभव, आवर्त में बाएं से दाएं बिलगी तुलगी थोड़ी रहा ना। विद्युत ऋणात्मक ऋणात्मक का कहाँ बिल्कुल तुलगी थे। आयनन ऊर्जा ये पढ़ाओ जाता है, कहाँ पढ़ाओ जाते रहे? आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा पढ़ाओ जाते रहे हैं? ये बिलगित वाला पढ़ाओ रहे। हाँ वह बिलगित परमाणु के इलेक्ट्रॉन को निकलने में आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। एक बिलगित गौसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ये तो पढ़ा रहे हैं ना। बिलगित गौसीय परमाणु देखो कि पहले बात कर ली थी थोड़ा बहुत बकनॉफ्नी नाम तो सुना होगा। बकनॉफ्नी थोड़ा बहुत तरोताजा कर लिया, काफी टाइम हो गया, भूल गए होगा हमको पता बा। फिर कल आई बाहर आंटी, क्या बक वाह बक नॉफ नहीं ठीक, बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन बक नॉफ नी यानी हिरने नियॉन। ठीक, अब ईमान थोड़ा थोड़ा कुछ जुगाड़ बता रहे हैं दुका। बैगन आलू गाजर जिए आयन इन लिखे रहे या फिर क्या हो रहा? आई यन इन थैला क्या लिखे रहे? टीएच ना, गलत है, टीएच ना हुए। बालू 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 गाजर इन थैला, आलू गाजर इन थैला। अरे यार कहाँ चला गया? अरे राम रे, इतना केमिस्ट्री पढ़ चुका है, देखिए डर लागत।
ओहो जुगाड़ तो लिखे रहे हैं। TI आलू गाजर इन थैला। एक और रहा का और रहा कहे प्रभु सुने सीता। कहे प्रभु पीबी कहे कहे सीता जी सुने कहे बड़ी मुसीबत है। कहे सीता जी सुने कहे सीता जी सुने प्रभु। प्रभु पीबी। और नियान पे का रहा नेपाल न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड श्रीलंका पाकिस्तान अफगानिस्तान सब बिके। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ऑक्सीजन का रहा ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से डिपो। ओल्ड स्टाइल से डिपो। ओल्ड स्टाइल से TEPO ओल्ड स्टाइल से टीपो। कल बाहर आई फिर कल आई आंटी। एटीवा मीना और करीना हीना मीना और करीना एक्सरे जी रन कर गई। आर्यन रन कर गई। देखा बैगन आलू गाजर इन थैला क्या कहाँ चलता बा भैया पी ब्लॉक बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक कहे सीता जी सुने प्रभु। कहे सीता जी सुने प्रभु। ठीक न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ट्रिक ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी। हीना नीना और करीना रन कर गई। सॉरी हीना नीना और करीना जी रन कर गई। ठीक याद हुआ कुछ थोड़ा बहुत। एक परमाणु क्रमांक का होता है बुरान का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान 5 6 7 8 9 10 सही लिखे 5 6 7 8 9 10 सही बा पक्का 5 देखो यहाँ का लिखे रहे 6 7 फिर 7 लिखे रहे 8 9 10 ठीक 5 6 7 8 9 10 याद भाई प्रमाण क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबके निकाल लेलबा। ऑल इन ऑल कोनो दिक्कत। पी ब्लॉक कहते किसे जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करे पी ब्लॉक कहते हैं। एक बात और हमें बताओ आवर्त और वर्ग किसे कहते हैं। आवर्त और वर्ग देखो समझो भाई ये तो सारणी में 36 पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। देखो 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 यार रट्टू ज्ञान नहीं बस समझ लो। देखो ये क्या होता है 1 2 3 4 5 6 और 7 इधर कितना होता है इसे बोलते हैं वर्ग और इसे बोलते हैं आवर्त। ठीक
आवर्त कितने होते हैं? 7 और 7 खाली जाने का। ठीक, जो इधर रहे इनका क्या बोला था? क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर? इधर वाले का ऊर्ध्वाधर। एक का बोलिए ऊर्ध्वाधर, ओ का बोलिए क्षैतिज। ठीक, आवर्त का नाम ले तुरंत दिमाग में 7 ठी आवे के चाहिए। 7 आवर्त होते हैं, पंक्ति 18 हुआ था। ठीक, वर्ग जेका बोला था, एक होत अक्षतंभ और एक होत पंक्ति। समझ में आ रहा है कुछ? मजा आ रहा है कुछ? ठीक, तो हम आपकी छोटी छोटी बातों को तरोताजा कर रहे हैं। ठीक, आवर्त सारणी में अगर हम पी ब्लॉक का नाम ले, जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक, चले दो यार, कौन ही हमारे तो पैसा लागत है ओका। जब अस्थिलेन देखा ना तो मजा आवत है। हकीकत हकीकत है ये दुनिया का। ऐसे दूसरे की वीडियो देखे में बहुत मजा आवत है, अपन देखा उतना ही मजा है। देखबे ना करी गलती करना स्वाभाविक है, पर छोड़ो यार, मतलब ना अगर भैया नमस्ते अगर ये सब कह के हेलो गाइस हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, बहुत बुरा लागत भाई। तुम अपने मस्ती में पढ़ा रहे हो, हम अपने मस्ती में तो पढ़ाए थे, कुछ जोड़ दी थे ना भाई, ये माइक लगाए हैं, या अवधी में न बोली, हिंदी में न बोली, उर्दू में बोली, भैया इंग्लिश में बोली, सबका देखे। अबे भाड़ में जाओ, देखो या फिर ना देखो, हम आपन याद बनावत ही बस, और कुछ नहीं। पहले कैसे रहे, 1 साल 2 साल बाद कैसे पहुंच गए तो बताए ना हमका, नहीं पता ना चले। देखो 7 ठी का हुआ आवर्त, कितना हुआ था वर्ग? ठीक, जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब आज से एडिट ना करब, ऐसे सीधा यूट्यूब पर अपलोड कर दियो। 1 घंटा करा 2 घंटा करा, डाटा फ्री हो, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, बाद में हुए डिलीट, मजा आए तो कौन हमरे 40-50 करोड़ चाहता है कि अगर कोनो गलती हुई जी तो फिर ये हुई जी कोनो मतलब ना। ठीक, देखो तो भैया 7 आवर्त होते और 18 वर्ग। ठीक, अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाए उसे पी ब्लॉक का तत्व। ठीक, बकनॉफनी, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियान। क्या? बकनॉफनी, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सही बोला थे? बक, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, मतलब ध्यान है। देखो बोरान, बक, कार्बन, ऑक्सीजन, मतलब ध्यान दिए थे, मतलब प्रेजेंट है। बोलो आगे बोलो। बकनॉफनी, बोरान और नाइट्रोजन और बक नॉफ NOF नी, बक बी सी, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक, कुल कितने तत्व हैं?
बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। कितने तत्व हैं? 6 तत्व। 6 पंचे 30, 31। 31 मतलब अपवाद, जे के नाम का होगा नियान। अपवाद है ना, नियान। हीलियम अपवाद में, ठीक। हीलियम अपवाद में कैसे, हम वो बता रहे हैं, ठीक। ये सब बातें आपको बोर्ड पेपर में मिलेंगी देखने के लिए, ठीक। अगर मैं बात करूं तो कार्बन में नहीं यार, आवर्त सारणी के बारे में कुछ पूछे, आवर्त सारणी के बारे में वो पूछेगा। 15वें वर्ग में नाइट्रोजन का यूज पूरा ढकोसला परमाणु क्रमांक ये वो डिजिट पूरा लिखिए विस्तार सहित। तो अगर आपको पूरी बात पता नहीं रहेगी तो आप वहां कुछ कर नहीं सकते, ठीक। पूछेगा कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या यूज है। नहीं यार, आवर्त सारणी आप वहां क्यों बनाएंगे? 15, 16, 17, 18 बस 4-5 टी पढ़ाई बार, ठीक, इतना पढ़ाई बार, ठीक भैया। जेके बाहितम इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में जाए ओका का बोले थे, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, मोटा मोटा समझ लो। पूरा एक बार हम तक बता दिया ना। जितने ज्यादा परमाणु आकार हुए उतने ज्यादा जितने कम परमाणु त्रिज्या हुए उतने कम परमाणु आकार, ठीक। एक एक साथे दुश्मनी बह के केतवो के साथे प्रभावी नाभिकीय आवेश के साथ, ठीक। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितने ज्यादा हुए आकार होके उतने कम, ठीक। अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? कोषों की संख्या, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या, ठीक। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो, ठीक। आवर्त में सबसे बड़ा बोरान होता है, उससे बड़ा कार्बन, सही बोला थी। सबसे बड़ा बोरान होता है, उससे बड़ा कार्बन होता है, उससे बड़ा नाइट्रोजन होता है, उससे बड़ा देखो सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा बोरान, फिर उससे छोटा कार्बन होता है, फिर उससे छोटा नाइट्रोजन, फिर उससे छोटा ऑक्सीजन, फिर उससे छोटा फ्लोरीन, सबसे छोटा नियान, ठीक। ठीक भैया। इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में जाता है, प्रभावी नाम की ही तो बता चुके हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है? परमाणु क्रमांक, ठीक। आयनन विभव की अगर बात की जाए तो एक विलगित गौसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, एक विलगित गौसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यक ऊर्जा खर्च होती है। एक विलगित गौसीय परमाणु, एक विलगित गौसीय परमाणु के बाह्यतम कोश मतलब सबसे बहरे वाले इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए जितनी आवश्यकता या फिर जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा, ठीक। किसी विलगित गौसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च की गई ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक। ठीक भैया। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जैफ कम होता है और आयनन विभव बढ़ता है, ठीक। और अगर पीरियड में मतलब आवर्त में का हो एक उल्टा, आवर्त में एक उल्टा हुए जैफ, इट मीन्स प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा हुए और आईपी मतलब आयनन विभव कम हुए, ठीक। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी विलगित गौसीय
परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से ऊर्जा परिवर्तन। इसमें हम आपको बताए थे खाने वाने की बात। जब अपन परिवार दुरुस्त रहे तब तो बहरे वाले बुला सकते हैं, ये बात मान बताए रहे कुछ। ठीक, बस यार छोटा बहुत और है। वैद्युत ऋणात्मकता, एकल सहसंयोजी आबंध, तत्वों को ढूंढना, ये बात इम्पोर्टेंट है। तत्वों को ढूंढेंगे कैसे, ये बात मैं कल बताने वाला हूँ इंटरेस्टिंग के साथ। ट्रिक के साथ बता दिए कि पी ब्लॉक के तत्व का तू आवर्त सारणी में कैसे खोज लेगा, कौन जगह पे, कौन आवर्त हुए, कौन वर्ग हुए, कौन परमाणु क्रमांक हुए। ठीक, नहीं दिक्कत होते ना, बहुत दिक्कत हो, बहुत परेशानी। एक जुगाड़ पर। ठीक देखो वर्ग, हाँ, अगर हम समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो क्या होता है, यही करे 2 8 8 NH2 NP3 कुछ बताया रहे NH2 NH2 NP6। ठीक, मतलब अधिकतम 2 और इधर अधिकतम 6, ये क्या होते हैं, 2 6 15। पी ब्लॉक का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, ये होता है। और एक चीज हम नाइट्रोजन के बारे में, मतलब नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बता देते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ठीक, नाइट्रोजन के बारे में कहो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ठीक, जो निमान से कहो बा नाइट्रोजन बा, नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन परिवार भी बोला था। ठीक, जो नाइट्रोजन और का बा फास्फोरस ये उपधातु बा, और जो आर्सेनिक एंटीमनी बा मतलब आधातु बा। ठीक, जो नाइट्रोजन और फास्फोरस बा ये आधातु बा, और जो आर्सेनिक एंटीमनी बा ये उपधातु बा, और जो बिस्मथ बाटे ये का बा धातु। मतलब मतबल क्या है, जाते हो, जाओ फिर जाओ भैया। देखो ईमान अगर नाइट्रोजन फैमिली में देखा जाए, अगर वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आवते हैं। ठीक, वर्ग में ऊपर से नीचे आवता है तो सबसे पहले काम मिले आधातु, उसके बाद उपधातु, उसके बाद धातु। ठीक, ये बात का उल्टा के लिख दिया। ठीक, बाकी कल समझा जाइए कई बार। ठीक, मोबाइल फ्लिप तो करेगा, बहुत फोन आओ था चकता है यार। डू नॉट डिस्टर्ब लगाया गया।